रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। सन्नारियों, शांति चाहिए तो धर्म धारण करना ही होगा। धर्म धारण करने के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि धर्म क्या है। धर्म का सार्वजनीन स्वरूप क्या है, धर्म का सार क्या है, इसे समझेंगे नहीं तो धर्म के नाम पर न जाने कहां उलझे रह जाएंगे। किन्हीं छिलकों में उलझे रह जाएंगे। इस कर्मकांड को या उस कर्मकांड को धर्म मानकर उसी में उलझे रह जाएंगे। इस रीति रिवाज को या उस रीति रिवाज को धर्म मानकर उसी में उलझे रह जाएंगे। इस पर्व उत्सव को या उस पर्व उत्सव को धर्म मानकर उसी में उलझे रह जाएंगे। इस तीज त्योहार को या उस तीज त्योहार को धर्म मानकर उसी में उलझे रह जाएंगे। इस व्रत उपवास को या उस व्रत उपवास को धर्म मानकर उसी में उलझे रह जाएंगे। अथवा इस दार्शनिक मान्यता को या उस दार्शनिक मान्यता को मानकर उसी में उलझे रह जाएंगे। धर्म का सार खो बैठेंगे तो क्या धारण करेंगे। तो समझना चाहिए, बार बार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। धर्म क्या है? चित्त की शुद्धता ही धर्म है। और वो आचरण में उतरे, व्यवहार में उतरे तो यूं कहें कि शुद्ध चित्त का आचरण ही धर्म है। इस प्रकार का कर्म कांड करने वाला व्यक्ति या उस प्रकार का कर्म कांड करने वाला व्यक्ति बहुत धार्मिक भी हो सकता है और बड़ा अधार्मिक भी हो सकता है। इस प्रकार के व्रत उपवास करने वाला व्यक्ति या उस प्रकार के व्रत उपवास करने वाला व्यक्ति बड़ा धार्मिक भी हो सकता है, अधार्मिक भी हो सकता है। ये पर्व त्योहार मनाने वाला, ये रीति रिवाज पालने वाला, अथवा ये दार्शनिक मान्यता मानने वाला या वो दार्शनिक मान्यता मानने वाला व्यक्ति बड़ा धार्मिक हो सकता है और बड़ा अधार्मिक भी हो सकता है। अपने को हिंदू कहने वाला व्यक्ति या बौद्ध कहने वाला व्यक्ति या जैन कहने वाला व्यक्ति, मुस्लिम कहने वाला व्यक्ति, ईसाई कहने वाला व्यक्ति, सिख कहने वाला व्यक्ति, पारसी कहने वाला व्यक्ति, यहूदी कहने वाला व्यक्ति बड़ा धार्मिक भी हो सकता है और बड़ा अधार्मिक भी हो सकता है। इस वेशभूषा वाला व्यक्ति या उस वेशभूषा वाला व्यक्ति बड़ा धार्मिक भी हो सकता है और बड़ा अधार्मिक भी हो सकता है। तो जरा सोच कर देखें कि इन सारी बातों से धर्म का क्या लेन देन। एक बात समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए और उसे साधने लगे तो एक ही साधे सब सधे। मुझे अपने चित्त को विकारों से विमुक्त रखना है और यही धर्म है। मैं अपने आप को हिंदू कहता फिरूं कि बौद्ध कहता फिरूं कि जैन कहता फिरूं,
कि मुस्लिम या ईसाई या सिख या यहूदी किसी नाम से अपने आप को पुकारूं। मैं अपने आप को ब्राह्मण कहूं कि क्षत्रिय कहूं कि वैश्य कहूं कि शूद्र कहूं, किसी नाम से पुकारूं। मैं अपने आप को भारतीय कहूं कि पाकिस्तानी कहूं कि श्रीलंकन कहूं कि बर्मी कहूं कि अमेरिकी कहूं कि रूसी कहूं कि चीनी कहूं कि जापानी कहूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन नामों में क्या पड़ा है? धर्म धारण करना है, चित्त में शुद्धता धारण करनी है। क्यों धारण करनी है? क्योंकि कुदरत यही चाहती है, निसर्ग यही चाहता है, या यूं कहें कि ये परमात्मा यही चाहता है, उसकी यही रजा है, उसकी यही इच्छा है, उसका यही हुक्म है। इसीलिए इसे हुक्म रजाई भी कहें। तो संतों ने कहा कि हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना है। उसका क्या हुक्म है, उसकी क्या रजा है, उसकी क्या मंशा है, बस उसी प्रकार चलना है। तो भाई उसका हुक्म तो बहुत स्पष्ट है ना, उसकी रजा तो बहुत स्पष्ट है ना। हम अपने चित्त को मैला न होने दें। जैसे ही मन में मैल पैदा किया, विकार पैदा किया, राग पैदा किया कि द्वेष पैदा किया, कि द्रोह पैदा किया, कि दुर्भावना पैदा की, कि ईर्ष्या, कि मात्सर्य, कि अहंकार, कि ममंकार, कि भय, कि किसी प्रकार का भी विकार पैदा कर लिया, मन मैला हो गया। और मैला होते ही दंड मिलना शुरू हुआ। जैसे ही मन मैला होगा, विकारों से विकृत होगा, बड़ा व्याकुल हो जाएगा, बड़ा व्याकुल हो जाएगा। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है, ये निसर्ग का बंधा बंधाया नियम है, ये कानून है। इसी को अपने यहाँ भारत में, पुरातन भारत में रित कहते थे। यही रित है, यही सत्य है और यही धर्म है। सत्य ही तो धर्म है, रित ही तो धर्म है। अगर मैं अपने मन को इन विकारों से विमुक्त कर लेता हूं, अब क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, दुर्भावना नहीं है, अहंकार नहीं है, ममंकार नहीं है, किसी प्रकार का भी विकार मेरे मन में नहीं है, मन निर्मल हुआ, तो फिर कुदरत का कानून काम करने लगा, फिर रित काम करने लगी। जैसे ही चित्त निर्मल हुआ, मुझे पुरस्कार मिलने लगा, इनाम मिलने लगा, यही मिलने लगा। इतनी शांति, इतना सुख। जो व्यक्ति जब जब अपने मन को निर्मल कर लेता है, तो ये धर्म है, ये नियम है कि उसका मन मैत्री से भर उठता है, करुणा से भर उठता है, सद्भावना से भर उठता है। और जैसे ही मन में मैत्री जागी, कि करुणा जागी, कि सद्भावना जागी, कि औरों के प्रति प्यार जागा, इतनी शांति महसूस होगी, इतना सुख महसूस होगा। ये नियम है, बस यही धर्म है। और सारे काम करते हुए ये कर्म कांड करें या वो कर्म कांड करें, उसकी निंदा नहीं। ऐसा पर्व त्योहार मनाएं कि वैसा पर्व त्योहार मनाएं, उसकी कोई निंदा नहीं। ये उत्सव मनाएं कि वो उत्सव मनाएं, कोई निंदा नहीं। इस प्रकार का पूजन अर्चन करें कि उस प्रकार का पूजन अर्चन करें, कोई निंदा नहीं। इस प्रकार का पहनावा पहने कि उस प्रकार का पहनावा पहने, कोई निंदा नहीं। ये जांचते रहें कि मेरे मन के विकार दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं ये करता हूं, वो करता हूं, धर्म के नाम पर 20 काम करता हूं, 20 तरह के आडंबर करता हूं, मन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वैसा का वैसा, वैसा ही क्रोध जागता है, वैसा ही द्वेष जागता है, वैसा ही भय जागता है, अहंकार जागता है, ममंकार जागता है।
तो भाई कुदरत लिहाज नहीं करेगी, ये निसर्ग पक्षपात नहीं करेगा, या यूं कहें ये परमात्मा पक्षपात नहीं करेगा, करता ही नहीं। हम जैसे कहें कि आग का धर्म है जलना, जलाना, ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है, ये उसका निसर्ग है। जले नहीं और जलाए नहीं तो भाई आग नहीं होगी, कुछ और होगा। आग होगी तो जलेगी ही और जलाएगी ही। मैंने असावधानी से, गलती से जलती हुई आग पर अपना हाथ रख दिया, जलेगा। मैं अपने आप को हजार हिंदू कहता फिरूं, कि बौद्ध कहता फिरूं, कि जैन कहता फिरूं, कि ईसाई कहता फिरूं, कि मुस्लिम कहता फिरूं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये कर्म कांड करने वाला हूं या वो कर्म कांड करने वाला हूं, मैं इस तरह के व्रत उपवास करने वाला हूं कि उस तरह का व्रत उपवास करने वाला हूं, मैं इस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूं कि उस तरह की दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूं। कुदरत मेरा लिहाज नहीं करेगी, या यूं कहें परमात्मा मेरा पक्षपात नहीं करेगा। आग पर हाथ रखा है ना, उसका स्वभाव है, जलेगा ही। ठीक इसी प्रकार बर्फ का धर्म है शीतल होना, शीतल करना। मैंने बर्फ पर हाथ रख दिया, शीतल ही होगा। मेरा हाथ जल नहीं सकता, शीतल ही होगा। अब मैं चाहे जिस जाति का हूं, चाहे जिस संप्रदाय का हूं, चाहे जैसे कर्मकांड करने वाला हूं, चाहे जैसी दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूं, कुदरत के नियम बंधे बंधाए होते हैं। किसी का पक्षपात नहीं, किसी की तरफदारी नहीं, किसी का लिहाज नहीं। ये बात जिस आदमी के जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, वो उतनी जल्दी धर्म के शुद्ध स्वरूप को समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने लगता है। हुकुम रजाई को उसके शुद्ध रूप में समझकर अपने जीवन को उसके अनुसार ढालने लगता है। खूब समझता है कि देख भाई, कोई पक्षपात नहीं होगा, मैं अपने मन को मैला करूंगा तो मन ने मैला कर्म किया, और जैसा कर्म किया वैसा फल आने वाला है। ये प्रकृति के बंधे बंधाए नियम हैं, सार्वजनीन नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं, सार्वदेशिक नियम हैं जो सब जगह लागू होते हैं। दुनिया के किसी कोने में, किसी हिस्से में कोई व्यक्ति अपने भीतर विकार जगा ले, मन को मैला कर ले, और ये मैला कर्म करे तो फल उसको दुख का आने ही वाला है, कोई बचा नहीं सकता। ये सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, और इसी प्रकार सार्वकालिक है, सनातन है। धर्म शुद्ध धर्म होता है तो सनातन होता है। सनातन माने धर्म के ये नियम कि चित्त को विकार ग्रस्त करोगे और तुम्हें दंड मिलेगा, चित्त को विकारों से मुक्त करोगे और तुम्हें इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। ये नियम जैसे आज हैं, ठीक वैसे ही भूतकाल में करोड़ों वर्ष पहले भी ऐसा ही था, और करोड़ों वर्ष बाद भी ऐसा ही रहेगा। आग का धर्म जलना और जलाना, बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना, आज भी ऐसा ही, करोड़ों वर्ष पहले भी ऐसा ही, करोड़ों वर्ष बाद भी ऐसा ही। इसी तरह इन विकारों का स्वभाव, व्याकुल होना और व्याकुल करना, आज भी ऐसा ही, करोड़ों वर्ष पूर्व भी ऐसा ही था, करोड़ों वर्ष बाद भी ऐसा ही रहेगा। इस माने में धर्म सनातन है, सार्वकालिक है। धर्म की ये व्याख्या कितनी सरल व्याख्या। शुद्ध चित्त हमारे आचरण में उतरने लगे। जब चित्त शुद्ध होगा, आचरण अपने आप अच्छा होगा। मन मेरा शुद्ध हो, निर्मल हो, विकारों से विमुक्त हो,
वाणी से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता हो, अमंगल होता हो, कर ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार मेरा चित्त मैला हो जाए तो मैं ऐसा काम किए बिना रह ही नहीं सकता जिससे कि औरों की हानि हो, औरों का अमंगल हो। निर्मल चित्त का आचरण सदा सदाचरण ही होगा, अच्छा आचरण ही होगा, और मैले चित्त का आचरण हमेशा दुराचरण ही होगा। भाई सदाचरण करेंगे तो अपना भी भला, अपना भी मंगल, अपना भी कल्याण, अपने लिए भी सुख शांति और औरों के लिए भी सुख शांति का निर्माण करने लगे। क्योंकि चित्त निर्मल है, मैत्री से भरा है, करुणा से भरा है, सद्भावना से भरा है। और जैसे ही मन को मैला कर लिया और मैले चित्त का आचरण करने लगे, स्वयं भी दुखी हो गए, बड़े संतापित हो गए और आसपास के सारे वातावरण को संतापित कर दिया। उस समय जो हमारे संपर्क में आया वो बेचारा भी संतापित हो गया, अपनी भी हानि करने लगे, औरों की भी हानि करने लगे, अपना भी अमंगल करने लगे, औरों को भी कष्ट देने लगे। तो समझना चाहिए धर्म नहीं है, मैले चित्त का आचरण अधर्म है, निर्मल चित्त का आचरण धर्म है। ये बात जितनी जल्दी कोई आदमी समझ जाए, खूब अच्छी तरह समझ जाए, तो धोखे के बाहर आ जाता है। नहीं बेचारा क्या करे, इन्हीं छिलकों में से किसी छिलके को पकड़ के कहेगा मैं बड़ा धार्मिक हो गया क्योंकि मैंने ये कर्मकांड पूरा कर दिया ना, मैंने ये व्रत उपवास कर लिया ना, मैंने ये तीज त्योहार मना लिया ना, मैंने ये पर्व उत्सव मना लिए ना, और ये ऐसी दार्शनिक मान्यता मान ली, अब मेरे धार्मिक होने में क्या कसर। तो भाई धोखा ही हो गया ना। माने ऐसी दार्शनिक मान्यता माने कि वैसी माने, कि ये पर्व त्योहार मनाएं कि वैसे मनाएं, जांचते रहें, स्वयं अपने आप को जांचते रहें, मेरे मन में निर्मलता आ रही है कि नहीं, मेरे मन के मैल दूर हो रहे हैं कि नहीं। बस ये एक मापदंड, और ये आदमी कदम कदम आगे बढ़ते हुए धर्म में पुष्ट होता चला जाएगा, खूब मंगल सधेगा, अपना भी खूब मंगल सधेगा, औरों का भी खूब मंगल सधेगा। तब होगा जबकि धर्म को धारण करेगा। अगर धर्म भी केवल बुद्धि विलास का विषय बन गया, केवल वाणी विलास का विषय बन गया, केवल श्रुति विलास का विषय बन गया, केवल बहस मुबाहस का विषय बन गया, तर्क वितर्क का विषय बन गया, तो क्या मिलेगा भाई? लड़ेंगे ना, मेरा धर्म ठीक, मेरा धर्म ही सही, तेरा धर्म खराब, तेरा धर्म गलत। तो आपस में तू मैं करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, मारपीट करेंगे, और इतना ही नहीं खून खराबा करेंगे, आगजनी करेंगे, क्योंकि मेरा धर्म महान, तेरा धर्म गया गुजरा। अरे भाई सोच के नहीं देखते मेरा धर्म कैसे महान रे? मेरे मन में तो क्रोध जगा रहा हूं, मेरे मन में द्वेष जगा रहा हूं, दुर्भावना जगा रहा हूं, और ये समझता हूं कि मेरा धर्म बड़ा महान। अरे धर्म तो वो जो कि तूने धारण किया, क्या धारण कर रखा है? जांचना चाहिए ना, अपने को जांचते रहना चाहिए कि सचमुच मैंने धर्म धारण किया है या धर्म के नाम पर कोई ढकोसला किया है, या धर्म के नाम पर किसी छिलके को पकड़ लिया है। कहां उलझ गया? यूं अपने आप को जांच के देखता रहेगा, जांच के देखता रहेगा। धर्म वाणी विलास का विषय न बन जाए, धर्म बुद्धि विलास का विषय न बन जाए, धर्म कहीं मनोरंजन का विषय न बन जाए। चलो आज अमुक जगह धर्म प्रवचन है, चलें सुने, आध घंटे 1 घंटे, जरा मन बहलाव हो जाएगा। अरे नहीं भाई,
धर्म मन बहलाव के लिए नहीं है। प्रवचन देने में, प्रवचन सुनने में दोष नहीं, बल्कि कल्याणकारी भी हो सकते हैं अगर उससे प्रेरणा जागे, उससे मार्गदर्शन मिले और फिर उस मार्ग पर कदम कदम चलना शुरू कर दें। जितने जितने कदम धर्म के मार्ग पर चले, हमारा मंगल हो गया। बात ही करते रह गए, चर्चा ही करते रह गए, बोलते रह गए, सुनते रह गए, तो भाई क्या मिलेगा? धर्म के नाम पर धोखे में पड़ गए ना। अपने यहां के एक संत ने कहा, बड़े समझदार संत ने कहा, अरे संत होगा तो समझदार ही ना होगा। कहता है संत कि कथे बदे सुने सब कोई। वो अपने लोगों की मानसिकता को खूब समझ गया, इसलिए कहता है। क्या मानसिकता बना ली हम लोगों ने? कथे, कहने वाला कहता है, खूब धर्म की बातें कहता है, मानो उसको कहने का व्यसन लग गया, उसी में आनंद आता है उसको। बदे, बोलता है, बोलने वाला खूब धर्म की बातें बोलता है, मानो उसको बोलने का ही व्यसन लग गया। इसी प्रकार सुनने वाले सुनते हैं, मानो उनको सुनने का ही व्यसन लग गया। तो संत कहता है भाई कि कथे न हुई, कहने से कुछ नहीं होता। बदे न हुई, बोलने से कुछ नहीं होता। सुने न हुई, केवल सुन लेने से कुछ नहीं होता। तो किससे होता है? तो संत कहता है किए हुई, ओ किए हुई, करना पड़ेगा भाई, धर्म धारण करना पड़ेगा। धारण करना भूल गए तो कोरी बातों में क्या मिलने वाला है? ये मनुष्य जैसा अनमोल जीवन, जिसमें हम अपना कितना बड़ा कल्याण कर सकते हैं, अंतर्मुखी होकर के विकारों को जड़ों से निकाल सकते हैं, ऐसे ही खो देंगे सारा जीवन वाणी विलास में, बुद्धि विलास में। प्रेरणा जगाए ये धर्म की वाणी, ये धर्म की चर्चा प्रेरणा जगाए, मार्गदर्शन दे और हम चल पड़े, बड़ा कल्याण हो जाए, बड़ा कल्याण हो जाए। धारण नहीं करें तो बात बनती नहीं, शरासी भी बात बनती नहीं। धारण कैसे करें? अपने यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने, अपने यहाँ के सत्पुरुषों ने, सदगुरुओं ने अनेक प्रकार के रास्ते बताए, तरीके बताए, विधियां बताए, कैसे धर्म धारण करें। उन विधियों का उपयोग करें, उन रास्तों पर चलें, तो देखें धर्म धारण होने लगा, बड़ा कल्याण होने लगा, अरे बड़ा मंगल होने लगा। कोई चले तो, कोई धर्म धारण करे तो, धर्म धारण करे तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। जो धारण करे उसी का मंगल, उसी का कल्याण, उसी की स्वस्थ मुक्ति, स्वस्थ मुक्ति। धर्म न हिंदू बुद्ध है, सिख ना मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन।